क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग परेशानियों में भी शांत कैसे रहते हैं? कुछ लोग छोटी छोटी चीजों को भी गहराई से कैसे सीख लेते हैं, जबकि बाकी लोग जल्दी थक कर हार मान लेते हैं। इसका जवाब है प्रैक्टिसिंग माइंड, यानी एक ऐसा मन जो अभ्यास में लगा रहे। आज हम सीखेंगे कि कैसे आप भी इस सोच को अपनाकर अपना फोकस, धैर्य और सफलता तीनों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अध्याय 1। हम सब जल्दबाजी में हैं। जरा सोचिए, क्या आप हर काम में जल्दीबाजी करते हैं? जल्दी सीखा जाए, जल्दी रिजल्ट आए, जल्दी सक्सेस मिले। लेकिन टॉमस एम स्टर्नर कहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। जब हम सिर्फ परिणाम यानी रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम प्रक्रिया को भूल जाते हैं, और यहीं से तनाव, अधूरापन और निराशा शुरू होती है। उदाहरण, पियानो सीखना। मान लीजिए आप पियानो सीखना चाहते हैं। पहले हफ्ते में आप जोश में हैं, लेकिन जैसे ही गलतियां होती हैं आप सोचते हैं, शायद ये मेरे बस का नहीं है। स्टर्नर कहते हैं, हम सीखते समय परफेक्शन चाहते हैं लेकिन धैर्य नहीं रखते। असल में सीखने की प्रक्रिया का मजा लेना ही अभ्यास की असली कला है। अध्याय 2। प्रैक्टिस खुद में एक स्किल है। अब एक दिलचस्प बात सुनिए। प्रैक्टिस यानी अभ्यास भी एक स्किल है। मतलब आपको न सिर्फ कोई कला या स्किल सीखनी है, बल्कि आपको कैसे सीखा जाए यह भी सीखना है। अब सोचिए, जब आप कुछ सीखते हैं तो क्या आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? क्या आप खुद को जज करने लगते हैं? मैं अच्छा नहीं कर रहा, मेरे में टैलेंट नहीं है। ये सब दिमाग की आदतें हैं जिन्हें बदला जा सकता है। प्रैक्टिस का मतलब है हर बार ध्यान भटके तब भी आप उसे वापस फोकस में लाएं। यही है द प्रैक्टिसिंग माइंड। अध्याय 3। प्रेजेंट मोमेंट में रहना। स्टर्नर बार बार कहते हैं, पास्ट बीत चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। जो सच में आपका है वो है ये पल। जब आप हर चीज में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं तो आपका मन शांत होता है, सीखने की गति बढ़ती है और आत्मसंतुष्टि भी आती है। अब सोचिए, आप खाना बना रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ वो काम करें तो उसका अनुभव ही बदल जाता है। उदाहरण, मेडिटेशन और प्रैक्टिस। ध्यान में भी तो यही होता है ना। सांस पर ध्यान दो, ध्यान भटके, फिर से सांस पर लाओ। यह प्रक्रिया ही ध्यान है। वैसे ही जब आप अभ्यास करते हैं और ध्यान इधर उधर भागे तो उसे बिना गुस्से के वापस काम पर लाना, यही है असली मन का अभ्यास। अध्याय 4। प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस मेंटालिटी। अब सोचिए, क्या आप हर काम सिर्फ नतीजे के लिए करते हैं? जैसे जल्दी से किताब पूरी हो जाए, जल्दी से बॉडी बन जाए, जल्दी से पैसा आ जाए। यह है प्रोडक्ट मेंटालिटी, यानी केवल आउटकम पर ध्यान देना। स्टर्नर हमें सिखाते हैं, प्रोसेस मेंटालिटी अपनाओ, यानी प्रक्रिया का मजा लो। जब आप सफर का मजा लेते हैं तो मंजिल अपने आप पास आ जाती है। उदाहरण, किताब लिखना। मान लीजिए आप एक किताब लिख रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस सोच में हैं कि कब छपेगी, कितनी बिकेगी, तो शायद आप कभी शुरू ही ना करें। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पेज या एक पैराग्राफ पर ध्यान दें तो धीरे धीरे पूरी किताब लिखी जा सकती है। यह है प्रैक्टिसिंग माइंडसेट। अध्याय 5। छोटे अभ्यास, बड़े बदलाव।
स्टर्नर हमें एक आसान तरीका बताते हैं कैसे हम प्रैक्टिस को जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। एक छोटा काम चुनिए जो आप रोज कर सकें। लक्ष्य रखें कि काम पूरा करना नहीं, सिर्फ अभ्यास करना है। ध्यान भटके तो खुद पर गुस्सा नहीं करें, बस धीरे धीरे फोकस वापस लाएं। इस चक्र को रोज दोहराएं। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, आपकी गति बेहतर होगी और आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ेगा। टैलेंट से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अब एक सुनहरी बात सुनिए। कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन इंटेंसिटी। मतलब अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करें तो आप उनसे आगे निकल सकते हैं जो कभी कभी जोश में बहुत ज्यादा करते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है हर दिन एक छोटा कदम, लेकिन पूरे फोकस के साथ। अब तक हमने जाना क्यों प्रोसेस आउटकम से ज्यादा जरूरी है, कैसे प्रैक्टिस खुद में एक स्किल है और क्यों प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी ताकत है। अब तक हमने जाना क्यों प्रोसेस आउटकम से ज्यादा जरूरी है, कैसे प्रैक्टिस खुद में एक स्किल है और क्यों प्रेजेंट मोमेंट ही आपकी ताकत है। अब हम जानेंगे मल्टीटास्किंग की असलियत, फ्रस्ट्रेशन को कैसे संभालें, परफेक्शनिज्म का जाल और कैसे आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। अध्याय 6, मल्टीटास्किंग असल में नुकसानदायक। आपने अक्सर सुना होगा, मल्टीटास्किंग करो तभी तेजी से आगे बढ़ पाओगे। लेकिन स्टर्नर कहते हैं, मल्टीटास्किंग असल में हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर देती है। सोचिए, अगर आप एक साथ खाना भी बना रहे हो, फोन पर बात भी कर रहे हो और न्यूज़ भी देख रहे हो, तो क्या आप किसी एक चीज में पूरा ध्यान दे पा रहे हैं? नहीं। मल्टीटास्किंग आपके दिमाग को थका देता है और आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन और गलती की संभावना बढ़ा देता है। इसका हल क्या है? सिंगल टास्किंग, एक समय में एक ही चीज करना, पूरा ध्यान, पूरी उपस्थिति के साथ। अध्याय 7, फ्रस्ट्रेशन यानी अभ्यास का हिस्सा। अब बात करते हैं उस चीज की जो हर सीखने वाले को परेशान करती है, फ्रस्ट्रेशन यानी झुंझलाहट। स्टर्नर कहते हैं, जब आप कोई नई चीज सीखते हैं तो दिमाग नेचुरली परेशान होता है। यह फ्रस्ट्रेशन कोई कमी नहीं है, बल्कि ये तो सीखने का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। अब सोचिए, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे थे तो क्या गिरना फ्रस्ट्रेशन नहीं था? लेकिन गिरने के बाद भी आप उठते गए क्योंकि आपको पता था कि ये प्रोसेस का हिस्सा है। आज भी वही माइंडसेट चाहिए। जब गलती हो तो रुके नहीं, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश को ही विक्ट्री माने। अध्याय 8, परफेक्शनिज्म यानी प्रगति का दुश्मन। अब एक और जाल, परफेक्शनिज्म यानी सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। स्टर्नर कहते हैं, ये सोच असल में आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आप कोई स्किल सीखना शुरू करते हैं, जैसे गिटार, डांस या इंग्लिश बोलना, पर जैसे ही लगता है कि आप परफेक्ट नहीं हो रहे, आप छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन कभी आता ही नहीं। हर दिन आप थोड़ा बेहतर बनते हैं, बस वही प्रगति असली जीत है। याद रखिए, डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी किया हुआ इम्परफेक्ट काम भी सीखने के रास्ते पर आपको आगे बढ़ाता है। अध्याय 9, फ्लो स्टेट में कैसे जाएं। अब बात करते हैं एक गहरे अनुभव की, जिसे स्टर्नर कहते हैं फ्लो स्टेट। फ्लो स्टेट क्या होता है? ये वो पल होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और समय का एहसास ही नहीं रहता। आप पूरी तरह प्रेजेंट होते हैं, ना कोई चिंता, ना कंपैरिजन, ना डिस्ट्रैक्शन। स्टर्नर बताते हैं, आप फ्लो में तभी जा सकते हैं जब आप परिणाम की चिंता छोड़ दें। आप सिर्फ एक काम पर फोकस करें। आप अपने मन को बार बार वापस लाना सीखें। और यही है प्रैक्टिसिंग माइंड। आप बार बार फोकस लौटाते हैं, बिना गुस्से, बिना हड़बड़ी के। उदाहरण, कैलीग्राफी या चाय बनाना। एक बार सोचिए, आप चाय बना रहे हैं।
अगर आप उसे जल्दबाजी में फोन देखते हुए बनाएंगे तो वो स्वाद शायद अच्छा ना हो। लेकिन अगर आप हर स्टेप पर ध्यान दें, पानी का उबाल, पत्तियों की खुशबू, दूध का रंग, तो वही साधारण काम भी एक ध्यान का अनुभव बन जाता है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू। अंतिम सीख, सक्सेस धीरे धीरे बनती है। स्टर्नर हमें अंत में सिखाते हैं, सच्ची सफलता का रास्ता धीरे चलता है, लेकिन वो रास्ता पक्का होता है। आजकल की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट चाहता है, फास्ट फेम, इंस्टेंट रिजल्ट, वायरल वीडियो। लेकिन असली सेटिस्फैक्शन तब आता है जब आप जानते हैं, मैंने पूरी ईमानदारी से अभ्यास किया है। तो चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, इंस्ट्रूमेंट, भाषा, बिजनेस या मेडिटेशन, हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहिए। सक्सेस अपने आप आपका दरवाजा खटखटाएगी। निष्कर्ष या कंक्लूजन, आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाता है, हर काम में प्रक्रिया को अपनाओ, परिणाम की चिंता छोड़ दो और अपने मन को ट्रेनिंग दो, ध्यान, धैर्य और कंसिस्टेंसी के साथ। स्टर्नर कहते हैं, प्रैक्टिस इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग यू बिकम। समापन या क्लोजिंग मैसेज, दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति हो, फोकस हो और सच्ची ग्रोथ हो, तो प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाइए। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास कीजिए, बिना जजमेंट, बिना डर के, और देखिए कैसे आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका जीवन बदलने लगता है। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो किताब कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपनी जिंदगी में किस स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मिलते हैं अगली किताब में। तब तक याद रखिए, टैलेंट आपको शुरू करता है, लेकिन प्रैक्टिस ही आपको जीत दिलाती है।